हेलो इंडिया। आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे के बारे में। जिस तरीके से आज एक नैरेटिव सेट है महात्मा गांधी जी के खिलाफ, ये नैरेटिव बहुत पहले से चला आ रहा है, जिसे पंख दिया है हमारी बीजेपी सरकार ने। उन्होंने महात्मा गांधी जी के खिलाफ भर भर के फेक न्यूज, फेक खबरें, गलत नैरेटिव सेट किया, जिसका परिणाम ये है कि आज कई लोग, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा बच्चा हो, यानी कि 80 साल का बुढ़ा भी इस गलतफहमी में जीता रहता है कि महात्मा गांधी एक अच्छे लीडर नहीं हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनसे खराब लीडर ही कोई नहीं है। मैं अभी अपना एक फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, जिसमें मैंने एक पोस्ट देखी। जिस तरीके से अभी एक ट्रेंड चल रहा था, आई लव मोहम्मद, आई लव शंकर, आई लव महादेव, इस तरीके से उसी तरीके से एक और ट्रेंड नजर आया जिसमें लिखा हुआ था आई लव नाथूराम। इस पोस्ट को देखकर मुझे इतना आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने कमेंट सेक्शन खोला, इस कमेंट सेक्शन को पढ़ करके मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये बहुत ही गलत नैरेटिव बहुत दिनों से चल रहा है, जिस पर बात करना जरूरी है। क्योंकि अगर हम बात नहीं करेंगे तो नैरेटिव जो है क्लियर ही नहीं होगा, और वो अपने इसी गलत बात को लेकर के हर किसी से बहस करते रहेंगे, इसी धारणा को अपना करके आगे बढ़ते रहेंगे, और ये गलत बात पूरी की पूरी इनके माइंड में छपी रहेगी। आप इनके कमेंट देखिए, एक से बढ़कर एक कमेंट। मैं ऐसा नहीं कहता कि आज गांधी जी के अनुयायी या गांधी जी को मानने वाले कम लोग हैं। आज भी इनकी तुलना में गांधी जी को मानने वाले लोग ज़्यादा हैं। वो अगर खड़े हो जाएं तो ये इनकी जनसंख्या शायद 1% या 2% नजर आएगी, लेकिन ये शोर इस तरीके से कर रहे हैं कि यही लग रहा है 100% है। नाथूराम गोडसे, इसे आप देशभक्त मानते हैं या क्या मानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कोई भी देशभक्त किसी देशभक्त को तो नहीं मार सकता। लेकिन नाथूराम गोडसे जी ने महात्मा गांधी जी की हत्या की। हालांकि उन्होंने किसी भी एक अंग्रेज को नहीं मारा, किसी भी एक अंग्रेज के खिलाफ कहीं भी जाकर के एक थप्पड़ उठाया हो, ऐसा खान सर ने चैलेंज दिया था। और इस बात को कितने दिन हो गए, आज तक किसी ने भी चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया, और कोई प्रूफ नहीं दे पाया कि नाथूराम गोडसे ने किसी को थप्पड़ भी मारा हो। फिर भी हम नाथूराम गोडसे को एक महान देशभक्त के रूप में प्रेषित करते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, मानते रहते हैं। इस बात की चर्चा सबसे तेज तब हो जाती है जब आता है 2 अक्टूबर और 30 जनवरी, यानी गांधी जी का जन्मदिन और गांधी जी की पुण्यतिथि। आप लोगों को समझना होगा कि गांधी जी को मारने वाला नाथूराम गोडसे कभी देशभक्त नहीं हो सकता, और नाथूराम गोडसे को महात्मा गांधी जी की ही वजह से आज भी बात किया जाता है, जाना जाता है और पहचाना जाता है। यानी उनके बारे में बात भी हो रही है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी हैं। इस वीडियो में मैं ये नहीं बताने आया हूँ कि महात्मा गांधी ने इस देश के लिए क्या योगदान दिया है, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, कौन कौन से आंदोलन किए हैं। बस मैं ये बताने आया हूँ कि दोस्तों, नाथूराम गोडसे कोई देशभक्त नहीं है। आपको लगता है देशभक्त है तो आप मानिए, बाकी सत्य को मानने वाले लोग नाथूराम गोडसे को किसी भी एंगल से देशभक्त नहीं मानते हैं। यहाँ तक कि आपके जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने भी आज तक एक बार भी नाथूराम गोडसे का नाम नहीं लिया, लेकिन महात्मा गांधी जी का नाम कई बार ले लिया है। तो भी आप लोगों को ये बातें समझ क्यों नहीं आ रही हैं? ये नैरेटिव पीछे से क्यों चलाया जा रहा है? फ्रंट फुट पे आकर के क्यों नहीं खेल रहे हैं ये? तो आपको इस बात से ही अंदाजा लगा लेना चाहिए था, लेकिन आप नहीं लगा पाते। कोई बात नहीं, हम जैसे लोग किस काम आएंगे। और महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने क्यों मारा, इसका सबसे बड़ा जो नैरेटिव चलाया जाता वो है कि गांधी जी हिंदू विरोधी थे। व्हाट डू यू मीन? वो अपने हर रैली में, हर सुबह की प्रार्थना में वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीर पराई जाने रे, रघुपति राघव दिन भर गाते थे। आप क्या बातें करते हैं? जब भी वो आंदोलन के बाद रैलियां निकालते थे, अपने आंदोलन में जब पैदल चलते थे, तो भी वो राम जी के जयकारों से आगे बढ़ते थे, और आप उन्हें कहते हैं कि वो हिंदू विरोधी थे। कितनी गलत बात है। सिर्फ इसलिए उनको हिंदू विरोधी बता दिया गया क्योंकि वो देश में एकता चाहते थे, हिंदू मुसलमानों को एक साथ देखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि एक दूसरे पर हम आकर के कटें और मरें। सिर्फ एक इसी बात के लिए नाथूराम गोडसे जी ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। नाथूराम गोडसे ने
अपने बयान में लंबे चौड़े चौड़े आंसर लिखे हैं, लेकिन वो सब के सब धाराशाही हैं दोस्तों, लेकिन वो सब के सब बेफिजूल हैं। और हम आज भी अगर ये नहीं समझ पाते कि गांधी जी हिंदू विरोधी थे या नहीं थे, वो देशभक्त थे या नहीं थे, तो हमारा और आपका ये आज़ादी का जो कीमत है हम नहीं पहचानते। तो इस आज़ादी की कीमत हम नहीं पहचानते। तो इसका मतलब ये है कि सच में ये जो फ्री में आज़ादी हमें मिल गई है, उसकी कीमत, उसकी वैल्यू करना हम नहीं सीख पाए। मैं जाते जाते ये भी कहना चाहूँगा, अगर आपके पास कोई प्रूफ है कि नाथूराम गोडसे जी ने देशभक्ति के लिए कुछ किया है, तो आप वो एस्पेक्ट हमारे सामने रखें, हम उस पर बात करेंगे। उसके लिए हम अलग से उनकी तारीफें करेंगे, लेकिन इस कृत्य के लिए हम उन्हें कभी माफ़ नहीं कर सकते। हम नहीं, सिर्फ पूरा हम ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान उन्हें कभी नहीं माफ़ कर सकता। और लोग तो उन्हें भूल चुके हैं, सिर्फ उन्हें याद भी रखा जा रहा है तो महात्मा गांधी जी की ही कृपा की वजह से। तो दोस्तों, जय हिंद। और सबसे आसान तरीका मैं बताता हूं आपको अपने डाउट क्लियर करने के लिए। आप परप्लेक्सिटी या चैट जीपीटी डाउनलोड कर लीजिए, उसमें अपने सवाल बोलिए, वो खुद आपको जवाब दे देंगे। उन जवाबों को सुनकर भी अगर आपको संतुष्टि नहीं मिले तो इतिहास में दबे हुए किताबों के पन्ने पलटना स्टार्ट कर दीजिए, शायद तब आपके आंखों में लगी हुई नैरेटिव की पट्टी उतर जाए। जय हिंद।